सबसे पहले तो मैं ये कारण समझना चाहूंगी, हमारे दर्शकों को समझाइए कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि एमबीबीएस कर लेते हैं बच्चे, इंजीनियरिंग कर लेते हैं, लेकिन उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो या तो बाद में सिविल सर्विसेज में चले जाते हैं या तो फिर वो अपना स्टार्टअप शुरू कर देते हैं, अलग अलग सेक्टर्स में चले जाते हैं। देखिए, जब 10+2 में बच्चा जाता है, 10 तक तो नॉर्मल कोर्स में आप स्कूल में पढ़ाई करते हैं। नॉर्मली ये देखा गया है 10 में जब आप सब्जेक्ट चूज करते हैं, ह्यूमैनिटीज या साइंस लेंगे या कॉमर्स लेंगे, तो मोस्ट ऑफन देन नॉट 90% ये पेरेंटल उससे गाइड होता है कि हमारा बच्चा क्या है, वो इंजीनियर, जब आपने भी शुरू में क्या इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा, इस हिसाब से वो बच्चा चूज कर लेता है। मोस्टली जब लगता है कि वो इंटेलिजेंट है बच्चा और इंजीनियरिंग या उसके जाने के लिए साइंस स्ट्रीम चूज किया, तो उसका नेक्स्ट रहता है या तो हम इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएं या मेडिकल कॉलेज में जाएं। लेकिन जब वो वहां ज्वाइन करता है, उसके बाद जब और बाकी लोगों से कंपैरिजन करना शुरू करता है, तो उसे लगता है कि शायद इंजीनियरिंग से बेटर जॉब सिविल सर्विसेज है, और इनफैक्ट वो है भी यदि देखा जाए एक तरीके से। तो पहले ये 20 साल पहले ये एटीट्यूड नहीं था इंजीनियरिंग करने पे कि हम अपना एंटरप्रेन्योर शुरू करें, बट ओवर लास्ट 10-15 ईयर्स ये एक नया कल्चर डेवलप हुआ है, रिस्क लेने की एबिलिटी डेवलप हुई है इंडिया में। तो वो लोग जिनके पास क्रिटिकल थिंकिंग है इंजीनियरिंग में स्पेशली, जैसे अभी मैं सेक्रेटरी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड हूं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं एक जस्ट एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। अभी महाकुंभ में कितने बच्चों ने वो जो ड्रोन शो हुआ था वो देखा है? आप हाथ उठा के बताएं। उठा लीजिए। जो अभी ड्रोन शो हो रखा था, बहुत करीब 2500 ड्रोन ने महाकुंभ में वो शो किया था। काफी कम बच्चों ने देखा, काफी कम, बट फिर भी वो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी बनाने वाला इंडिया 4th ऐसा नेशन है वर्ल्ड में, चाइना, यूके और रसिया के बाद, कि ड्रोन स्वार्म टेक्नोलॉजी। और ये प्रोजेक्ट मेरा पहला प्रोजेक्ट था एज ए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड सेक्रेटरी, जो हमने इसको फाइनेंशियली सपोर्ट किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। और इन्होंने अपना पहला शो बीटिंग रिट्रीट परेड 29 जनवरी 2022 में राष्ट्रपति भवन के ऊपर किया था। उसके बाद नाउ दे हैव ग्रोन। तो वो 3 बच्चे हैं जो तीनों डिफरेंट, एक झारखंड से है, एक एमपी से है, और इन लोगों ने ये डिसाइड किया कि साहब मुझे अब इसमें इंटरेस्ट है, तो मैं क्यों ना एक कंपनी बनाऊं और इसको करूं। तो उधर डाइवर्ट हो गए। तो ये अच्छी बात है कि आप इंजीनियरिंग करने के बाद या मेडिकल करने के बाद आप डाइवर्स फील्ड जो आपको लगता है जिसमें आप एक्सेल कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी आज के तारीख में अवेलेबल है, वो लोग जा रहे हैं और जाना भी चाहिए। लेकिन राजेश जी, ये नहीं लगता कि कुछ बच्चों के साथ नाइंसाफी हो जाती? हालांकि देखिए, हम डेमोक्रेसी है, आपके पास पूरा राइट है कि आप जो करना चाहें वो कर लें। लेकिन मान लीजिए कि अगर एक बच्चा बहुत तेज है, उसने जेई भी क्रैक कर लिया, दूसरा बच्चा भी तेज है, उसने नीट क्वालिफाई कर लिया और वो डॉक्टर बन गया। वैसे भी हमारे देश में डॉक्टर्स की थोड़ी कमी है, और जब वो अपनी फील्ड चेंज कर देता है तो डॉक्टर की तो कमी हो ही जाती है, लेकिन एक बच्चा जो थोड़ा सा कमजोर रहता है वो पीछे ही रह जाता है। तो क्या इसके लिए कोई समाधान हो सकता है? आपका इशारा मैं समझ रहा हूं। यदि आप ये कहना चाहती हैं कि वो इंजीनियरिंग छोड़ देता है या डॉक्टर छोड़ के वो सिविल सर्विसेज में चला आता है, आई थिंक आप उसके तरफ इशारा कर रहे हैं। इसको जरा आप एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में देखें। आज के तारीख में इंडिया में रफली करीब 1 करोड़ 5 या 10 लाख के आसपास बच्चे ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन मिलकर के पास कर रहे हैं। आप केवल ग्रेजुएशन लेवल की बात करें तो रफली अराउंड 25 लाख से 26 लाख बच्चे जो प्योर बीए, जो ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट में लेके कर रहे हैं। 15 से 16 लाख बच्चे इंजीनियरिंग में है, करीब 1.5 से 2 लाख के आसपास अभी मेडिकल फील्ड में। मैं बाकी चार्टर अकाउंटेंसी सब में नहीं जाता। अब आप सिविल सर्विसेज को देख लीजिए, मैक्सिमम कितना सीट है? 900, 1000, कभी 700, ऐसे घट के 1100, ऐसे वेरी करता है। अब आप इस जो इनटेक है, जब लोगों को आज की तारीख में छोड़िए, टाइम मेमोरी पिछले 25-30 सालों से और आज भी वही मतलब सोसाइटी में कि यदि आप सिविल सर्वेंट हैं तो आपका एक डिफरेंट स्टेटस है। तो जब वो बच्चा डॉक्टर करके निकलता है या इंजीनियरिंग करके निकलता है, उसे लगता है भाई मैं इंजीनियरिंग भी तो कर ही सकता हूँ, लेकिन जब ये जॉब अच्छा है और उस पर सोसाइटल रिकॉग्निशन और मैं उस लेवल का हूँ, मैं क्रैक कर सकता हूँ, तो मैं क्यों ना उधर जाऊं।
और हमको आर्टिकल 16 प्रोवाइड करता है कि भाई हम अपना प्रोफेशन चूज करें। अब रही बात कि वो उस इनफैक्ट अभी 131st जो रिपोर्ट थी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के, उन्होंने इस बात को फ्लैग किया है जो आप कह रही हैं, लेकिन रियलिटी इसके विपरीत है। आज की तारीख में यदि हम 16 या अभी जैसे धर्मेंद्र प्रधान जी ने जस्ट इसके पहले कहा कि तकरीबन 20,000 बच्चे IIT सिस्टम से निकलते हैं, उसमें से मान लीजिए यदि 500 बच्चे हमारे या 400 बच्चे यदि इंजीनियरिंग और सिविल सर्विसेज ज्वाइन करें, फिर भी आपके पास वाइड पूल ऑफ इंजीनियरिंग बच्चे अवेलेबल हैं जिसकी सर्विसेज आप इंजीनियरिंग फील्ड में ले सकते हैं। सिमिलरली मेडिकल फील्ड में भी है, यदि उस डॉक्टर को लगता है कि साहब हम स्टेट गवर्नमेंट की मेडिकल टीम में ज्वाइन करते, लेकिन कुछ समय बाद जो हमारा सेक्रेटरी हेल्थ होगा वो ब्यूरोक्रेट होगा, सिविल सर्विसेज से होगा, तो हम क्यों ना सिविल सर्विसेज ट्राई करके जाए।